हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। हम लोग पढ़ रहे हैं करड़ी, और करड़ी में आज सभी टाइप के सवाल को मात्र 1 सेकेंड में हल करके दिखाएंगे आपको। देखिए, केवल 1 सेकेंड में। पहला क्वेश्चन है, देखिए, करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 प्लस करड़ी में 20 प्लस ये डैश डैश दिया है अनंत तक। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मात्र 1 सेकेंड में आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 5 हो जाएगा। इसका देखिए, करड़ी में 30 माइनस करड़ी में 30 माइनस करड़ी में 30, ये अनंत तक है। ये आपका कहाँ तक है? अनंत तक। इसका भी आंसर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको देखिए ये ट्रिक बता रहे हैं कैसे हो रहा है, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, केवल 1 सेकेंड में आंसर हो जाएगा। ये 7 7 7, ये डैश डैश अनंत तक ये भी दिया हुआ है। देखिए, इसका तो गुणनखंड भी नहीं बनेगा, फिर भी आपका यह भी सवाल आपका 1 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा 3 और 4 के बीच होगा। 3 और 4 के बीच होगा। आप ऐसे ही आंसर देंगे, आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आगे। बस आप 5 मिनट तक धैर्य रखिए, बस आप एकदम 1 सेकेंड में जवाब देंगे। देखिए, ये 5 माइनस करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 5 डैश डैश आपका ये अनंत तक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 के बीच। इसका जो आंसर होगा 1 और 2 के बीच। देखिए, आपका केवल 1 सेकेंड में हल हो रहा है। देखिए, इसका अगर आपका करड़ी में 9 मल्टीप्लाइड 9 इंटू 9 9, यानी कि अनंत तक दिया हुआ है। कोई भी संख्या अगर करड़ी में अनंत तक गुणित के रूप में हो तो इसका आंसर वही होता है जो करड़ी में मान दिया हुआ है समान संख्या का। यानी कि देखिए, करड़ी में 9 है तो इसका आंसर 9 हो जाएगा केवल 1 सेकेंड में। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 13, यानी कि 15/16 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 के घाते 15/16। देखिए, आपका हो गया ये केवल 1 सेकेंड में सवाल। इस टाइप का सवाल आप भी आगे देखिए, हम विस्तार से आपको बताएंगे कि यह ट्रिक कैसे काम कर रहा है, तो आप इसको आगे समझने का प्रयास करिए। आइए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, करड़ी में 20 प्लस 20 प्लस 20, ये अनंत तक है। कभी कभी सवाल में अनंत नहीं देता, बस ये डैश डैश या डॉट डॉट दे के छोड़ देता है, तो भी आपको वहाँ पे समझना है कि ये अनंत तक दिया हुआ है। तो देखिए, इसका हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे आपको देखना है प्लस दिया है कि माइनस। प्लस दिया है ना, 20 प्लस प्लस, तो इसका जो 20 है 20 का गुणनखंड करिए, और ऐसा लगातार संख्या से गुणनखंड करिए कि उन दोनों का अंतर 1 हो। तो 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 × 5। 4 × 5 होगा कि नहीं? 20 का गुणनखंड 4 × 5, और इसका जो आंसर होगा बड़ी वाली संख्या आंसर होगा 5। यही आपका आंसर होगा। कभी आपको ऑप्शन में क्या करता है कि ऐसे दे देगा 5 कामा -4, 5 कामा -4। आपको एक ही ऑप्शन में दे देगा कि पहला ऑप्शन 5 कामा -4 है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि इसको टिक करना है। इसका जो आंसर बड़ी वाली संख्या होती है वो पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला जो संख्या होता है वो निगेटिव होता है। तो आप दोनों याद रखिएगा। और कभी कभी सवाल में, ज़्यादातर सवाल में मैंने देखा है कि ये पॉजिटिव वाला आंसर दिया रहता है, तो आपको पॉजिटिव वाला आंसर टिक कर देना है। तो आपको देखना है कि सवाल में अगर पॉजिटिव वाला आंसर दिया है तो उसको टिक करना है। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दिया है तो दोनों को टिक कर देना है। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल, इसको समझिए। करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 6 प्लस, ये डैश डैश अनंत तक है। इसका भी देखिए क्या करिए, 6 का 2 गुणनखंड में तोड़िए। 6 का करेंगे तो 2 × 3 आएगा। जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे देखिए 2 है, इसको भी 2 लगातार संख्याओं में तोड़िए। 2 का 1 × 2 हो जाएगा कि नहीं? ये भी 1 और 2, ये भी दोनों लगातार संख्या है। या दूसरा यह कह सकते हैं इन दोनों का अंतर सदैव 1 होना चाहिए। 2 और 3 का अंतर 1 है, 4 5 का अंतर 1 है, 1 और 2 का अंतर 1 है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। अगला देखिए एग्जाम्पल है 12। 12 प्लस करड़ी में 12 प्लस करड़ी में 12 डैश डैश अनंत तक है। इसका भी देखिए, इसको भी 2 भाग में तोड़िए, 2 लगातार संख्याओं में। तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, यानी कि 3 × 4 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। अगला देखिए, ये तो हो गया प्लस वाला आपका। माइनस वाले को देखिए कैसे हल करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या, जो बड़ी वाली संख्या होगी वही आपका आंसर होगा प्लस वाले में। और जब यहाँ पे माइनस लग जाता है 30 के बाद, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस अगर माइनस लग जाता है अनंत तक, तो इसको भी आपको 2 लगातार संख्याओं में तोड़ना है। इसका अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5 × 6 हो जाएगा। 5 × 6, इसका जो आंसर होता है छोटी वाली संख्या का आंसर हो जाता है। जो छोटी वाली संख्या होती है वही आंसर हो जाता है। और कभी कभी ऑप्शन में आपको यह भी मिल जाएगा, इसका 2 आंसर। जब भी करड़ी में आपका मान दिया हो उसका सदैव 2 आंसर होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो इसका जब छोटी वाली संख्या पॉजिटिव आंसर होगा और ये जो प्लस बड़ी वाली संख्या है ये निगेटिव हो जाएगा। यानी कि कभी कभी ऑप्शन में आपको अगर 5 कामा -6 दिया है तो इसको टिक करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला एग्जांपल है आपका 12। करड़ी में 12 -12 -12, ये डैश डैश दिया हुआ है, तो ये भी मतलब अनंत तक है पूरा। तो देखिए 12 को तोड़िए,
क्या हो जाएगा 3 गुणे 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। यानी कि छोटी वाली संख्या, अगर आपको सवाल में माइनस माइनस दिया हो तो छोटा वाला आंसर होता है, अगर सवाल में प्लस प्लस दिया हो तो आंसर जो गुणनखंड करने पे जो आता है उसमें से जो बड़ी वाली संख्या होती है वह आंसर हो जाता है। आगे देखिए 42 है, 42 को तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो 6 7 42 होगा, 6 गुणे 7। तो देखिए ये भी दोनों लगातार संख्या है 6 और 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले में क्या है छोटा वाला आंसर हो जाएगा और प्लस वाले में क्या होता है दोस्तों जो बड़ा वाला होता है वह आंसर होता है। तो आपको यह समझना है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा 56 को तोड़िए, 7 गुणे 8, 7 गुणे 8, तो इसमें 7 आंसर हो जाएगा आपका। अगर ऑप्शन में अगर आपको 7 कामा -8 दिया तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये यानी कि एक प्लस होगा दूसरा माइनस में होगा, अगर माइनस लगा है तो छोटा वाला जो है पॉजिटिव होगा और बड़ा वाला संख्या जो है निगेटिव होगा। यहाँ पे तो दोस्तों हमने आपको केवल ट्रिक ही बताया हुआ है, इसके पहले एक और वीडियो बनाया है हमने, वहाँ पे केवल और केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है आपको। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इस टाइप के सवाल को समझना चाहते हैं तो इसके पहले एक वीडियो हमने और बना के रखा है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आगे देखिए और भी एग्जाम्पल लिया हुआ होगा। आप तो सोच रहे थे कि जिसका गुणनखंड बन जा रहा था भाई उसका तो हो गया, लेकिन जिसका गुणनखंड नहीं बनेगा उसको कैसे 1 सेकंड में बताएंगे आंसर उसका। तो देखिए उसका भी हमने 1 सेकंड में आंसर निकालने का ट्रिक बनाया हुआ है, आप समझने का प्रयास करिए। देखिए 3 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या है प्लस प्लस है, 3 दिया है प्लस प्लस है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों उसको निकालने के लिए 3 के बाद वह संख्या ढूंढिए, 3 के बाद वह संख्या ढूंढिए जिसका 2 लगातार संख्याओं में गुणनखंड बन जाए। तो 3 के बाद 4 अगर करते हैं तो 2 गुणी 2 होगा, 4 का 4 तो नहीं होगा, 5 का तो कोई गुणनखंड ही नहीं बनता है। फिर आता है 6 आपका, तो संख्या क्या आता है 6 आता है, तो 6 का देखिए लगातार संख्या में तोड़िए इसको, 2 गुणे 3, 2 और 3 लगातार संख्या है, 2 के बाद 3 आता है और इसका अंतर भी 1 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करनी में 3 + 3 प्लस प्लस में दिया हो तो इसका आंसर 2 और 3 के बीच हो जाएगा। आपको ऑप्शन में ऐसे ही मिलेगा 2 और 3 के बीच, आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा और उसी को आपको टिक कर देना है। तो देखिए अगला एग्जांपल और है, 7 है, 7 प्लस प्लस में दिया हुआ है करनी में, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, 7 का तो गुणनखंड होता नहीं है कुछ, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे प्लस दिया है, अगर आपको प्लस दिया है तो 7 के बाद वह संख्या सोचना है, 7 के बाद वह संख्या सोचना है जिसका 2 लगातार संख्याओं में गुणनखंड हो जाए। तो देखिए 7 के बाद 8 करते हैं तो 4 दूनी 8, अगर 8 सोचते हैं तो 8 तो नहीं होगा, 9 3 गुणे 3 हो जाएगा, 10 5 गुणे 2 हो जाएगा, 11 का कोई गुणनखंड नहीं होता, 12 बचा, 12 का आपका मिला हुआ संख्या, कौन संख्या मिला दोस्तों 12 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 और 4 के बीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और 4 के बीच आएगा, जो भी आएगा आंसर 7 प्लस प्लस का एक करनी में जो दिया है 3 और 4 के बीच। माइनस वाला देखिए समझते हैं, ये तो प्लस वाला हो गया कि भाई चलो अगर प्लस प्लस दिया है तो उसके बाद की संख्या सोचेंगे, अगर आपको माइनस दिया है बस इतना ही सोचना है, अगर माइनस में दिया है तो इसके पहले की संख्या सोचना है कि 7 के पहले वह कौन सी संख्या है जिसका 2 लगातार संख्याओं में गुणनखंड कर सकते हैं। तो 7 के पहले सोचेंगे दोस्तों, 7 के पहले 6 आता है, तो 6 का 2 लगातार संख्या में देखिए करिए हो जा रहा है 2 गुणे 3, देखिए 2 लगातार संख्या है कि नहीं, 2 और 3, 2 3 6, यानी कि वह संख्या 6 होगा। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 के बीच होगा, यानी कि करनी में 7, यहाँ पे माइनस माइनस दिया है तो आपका 2 और 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। आपको प्लस दिया है तो जो संख्या दिया है उसके बाद की संख्या सोचना है और उसका 2 लगातार संख्याओं में गुणनखंड होना चाहिए, ऐसी संख्या सोचना है। अगर आपको माइनस दिया है तो इस संख्या के पहले वाली संख्या सोचना है कि वह कौन सी संख्या होगी जिसका 2 लगातार संख्याओं में गुणनखंड बन जाए। तो देखिए अगला एग्जाम्पल 17, और आपको यहाँ पे सोचना है माइनस दिया है कि प्लस दिया है, माइनस माइनस में दिया हुआ है, तो 17 के पहले वह कौन सी संख्या रही होगी जिसका 2 लगातार संख्याओं में गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो देखिए 17 के पहले 15 16 तो नहीं रहा होगा, फिर 14 13 आता है वो भी नहीं रहा होगा, आपका मिलेगा 12, आपका क्या मिलेगा दोस्तों 12 मिलेगा। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए, आप अगर जैसे ही थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी 1 सेकेंड के अंदर में आंसर देंगे। 17 के पहले 12 आपका आएगा, 12 को तोड़िए 3 गुणे 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और 4 के बीच। आपको जब भी सवाल पूछेगा आपको ऑप्शन में यही देगा, 3 और 4 के बीच एक ऑप्शन दिया होगा, उसी को आपको टिक करना है। तो हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा 13वां का 3 और 4 के बीच। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये ट्रिक रहा, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको चेक करना चाहते हैं कि ये जो ट्रिक बता रहे हैं जो आंसर है यह 3 और 4 के बीच में ही है कि कुछ और है, तो इसके लिए हमने एक सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में बना के रखा हुआ है।
पहले से बना दिया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से हल करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, उसको भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा के वीडियो अपलोड किया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए प्लस वाला करते हैं। 13 प्लस करड़ी में 13 प्लस करड़ी में 13, ये आपको अनंत तक दिया हुआ है। कभी कभी आपको अनंत नहीं देता है, बस एक डाट डाट दे के छोड़ देता है, तो भी आपको वहाँ पे समझना है कि अनंत तक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस दिया है, एक माइनस प्लस दिया है, तो 13 के बाद वाली संख्या सोचना है। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक नहीं होता है, क्या होता है, वह संख्या 20 हो जाएगा। तो 20 को तोड़िए दो क्रमागत संख्याओं में, तो ये टूट जाएगा आपका 4 गुणे 5, 4 पंचे 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करड़ी में 13 प्लस करड़ी में 13, इसका आंसर 4 और 5 के बीच हो जाएगा। और देखिए अगला एक माइनस वाला करते हैं। 10 माइनस 10 एक करड़ी में आपको अनंत तक दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको सोचना है, माइनस दिया है ना यहाँ पे, तो इसके पहले वाली संख्या सोचना है, 10 के पहले वाली संख्या सोचना है, और ऐसी संख्या सोचना है कि वह दो लगातार संख्याओं में टूट जाए, गुणनखंड के रूप में टूट जाए। तो आपका 10 के पहले 9 तो नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 6 होगा दोस्तों, क्या होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। करड़ी में 10 माइनस करड़ी में 10 माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। और देखिए अगला माइनस, एक करड़ी में आपको दिया हुआ क्या, 1 माइनस करड़ी में 1 माइनस करड़ी में 1, ये भी अनंत तक है। तो देखिए यह भी, इसमें देखिए बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, इसमें बहुत सारे लड़के गलती करते हैं। आपको माइनस दिया है ना, तो 1 के पहले वह संख्या सोचना है, और उसका गुणनखंड जो है गुणन ऐसी संख्या सोचना है कि जिसका जो दो लगातार संख्याओं में गुणनखंड हो जाए। तो क्या हो जाएगा, वह 1 के पहले कौन संख्या होती है दोस्तों, 0 होता है। 1 के पहले कौन संख्या होती है, 0 होता है। 0 को दो लगातार संख्याओं में तोड़िए, 0 × 1, देखिए 0 × 1 गुणा करेंगे तो हो जाएगा कि नहीं, 0 और 1, इसका अंतर भी करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 और 1 के बीच में। देखिए अगला ये प्लस वाला 1 का समझते हैं। 1 प्लस एक करड़ी में 1, यानी कि यहाँ पे प्लस दिया है, तो 1 के बाद वह संख्या सोचना है जिसका दो लगातार संख्याओं में गुणनखंड हो जाए। तो 1 के बाद हमें लगता है 2 आएगा, 2 का लगातार तोड़िए, 1 गुणी 2, 1 गुणी 2, यानी कि इसका जो आंसर है 1 और 2 के बीच हो जाएगा। अगला देखिए गुणा वाला समझते हैं। अगर आपको करड़ी में गुणित के रूप में अनंत तक दिया हो कोई पद, तो उसका आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आपको करड़ी में केवल 5 × 5 ऐसे लगातार अनंत तक दिया हो, डायरेक्ट जो संख्या वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 5 को कई बार रिपीट करके करड़ी में लिखा है ना, मल्टीप्लाई के रूप में, तो इसका आंसर वही हो जाएगा जो करड़ी में होगा, 5 हो जाएगा। जैसे देखिए ये भी आपका अनंत तक दिया हुआ है, कभी कभी अनंत देता है और कभी कभी ये डाट डाट दे के छोड़ देता है, तो भी आपको वहाँ पे समझना है अनंत तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 कई बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप समझिए, 12 दिया हुआ है कई बार, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आगे देखिए अगर आपको लिमिटेड दिया हो, यानी कि कुछ पद तक ही दिया हो जिसको आप गिन सकते हैं, तो उसका आंसर कैसे देते हैं, केवल 1 सेकेंड में। देखिए 3 करड़ी में 3 एक गुणित के रूप में दिया हुआ है। किसके रूप में दिया हुआ दोस्तों, गुणित के रूप में। कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 बार दिया है ना। इसका आंसर निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, जो कई बार रिपीट करके संख्या लिखा उस संख्या को पहले लिख लीजिए, उस संख्या को सबसे पहले लिख लीजिए, और इसके घाते के रूप में लिखिए। ये कितनी बार संख्या है दोस्तों, 1 2 3 4 बार 3 जो है करड़ी में लिखा हुआ है गुणित के रूप में, 4 बार लिखा गया है ना, तो 2 के घाते 4 कर दीजिए। 2 के घाते 4 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 के घाते 4 करेंगे तो आपका आएगा 16, 2 दूनी 4 8 16, 2 के घाते 4 का वैल्यू कितना आएगा, 16 आएगा। तो 3 के घाते इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16, 15/16 हो जाएगा। एक घटा के ऐसे कर देना है, जैसे 16 आया, 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, तो 15/16 कर देना है, यानी कि इसका आंसर 3 के घाते 15/16 आएगा। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ऐसा ही। तो देखिए अगला एग्जाम्पल लिया है हमने, और करड़ी में 5 × 5 5, ये कितनी बार है, 5 3 बार है ना, तो आप लिखिए पहले 5 को आधार बनाइए, फिर घाते देखिए 2 के घाते 3 हो जाएगा ना, 3 बार 5 है, तो 2 के घाते 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, तो इसका आंसर 7/8 हो जाएगा। 5 के घाते 7/8 हो जाएगा, 5 के घाते क्या हो जाएगा इसका आंसर, 7/8। तो देखिए अगला है 4, तो 4 को सबसे पहले आधार बनाइए, 4 को क्या करिए, आधार बनाइए, फिर इसके घात चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ाएंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 में से 1 घटाएंगे 7 7/8 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 4 के घाते 7/8 हो जाएगा इसका आंसर।
तो अगला देखिए एक और एग्जाम्पल है, करड़ी में 25 इंटू 25 इंटू 25, ये कितनी बार लिया गया है दोस्तों? अनंत तक नहीं है, ये लिमिटेड संख्या है, 1 2 3 4 बार है, 4 बार तक करड़ी में 25 मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? पहले जो संख्या लिखा हुआ उसको लिख लेते हैं, 25 की पावर चढ़ाते हैं। कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो 2 के घाते क्या करना है? 4। 2 के घाते 4 करेंगे तो इसका मान आएगा 16, तो इसको 15/16 लिख देना, ऊपर 1 घटा के लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 15/16। अगला देखिए, इधर एक और एग्जांपल है गुणित के रूप में, ये डैश डैश डाट डाट देके छोड़ दिया है, तो इसका आंसर भी आपका 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो नए लोग हैं पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए इसी तरह का वीडियो का अपडेट पाने के लिए।